अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कुर्ती पे प्रिंटेड हमारे पास कुर्ती कटिंग की हुई है, इस पे मैं लेस के साथ आपको डिज़ाइनिंग करना बताऊंगी। डिटेल वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये मेरे पास देखें एक शिटल लेस है और तकरीबन 2-3 किस्म की मेरे पास लेसेस हैं। तो प्रिंटेड सूट पे आप इस तरह की लेसेस के साथ आसानी से खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3 किस्म की मेरे पास लेसेस हैं, एक जॉइंट लेस चौड़ी वाली है, एक नॉर्मल साइज़ की है और एक शिटल लेस है, ठीक है। ऊपर कंधे से हमने फ्रंट साइड पे निशान लगाना है 6 इंच का। 6 इंच पे आपने सीधी सीधी मार्किंग कर देनी है और लंबाई इसकी हम लेंगे 26 इंच। 26 इंच पे एक निशान लगा देना है और एक ऊपर से 6 इंच। ये तकरीबन बॉक्स बन जाएगा। इसको आपने निशानों को सीधा कर देना है। नीचे से 11-11 इंच हमने दामन से छोड़ा है, ठीक है। ये देखें स्ट्रेट लाइन बना दी। यहाँ पे हमने चौड़ी वाली जो है ना लेस वो अटैच करनी है और ऊपर जो 6 इंच का निशान लगाया था, इस निशान को हमने मार्क करते हुए नीचे वो जो स्ट्रेट लाइन लगाई है वहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। अब स्केल की मदद से हमने इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि आपको आसानी हो लेस लगाने में, लेस आपकी इधर उधर खिसके ना, ठीक है। आप यही वाली जो मार्किंग है दूसरी साइड पे भी हम करेंगे। तो आपने कैंची की मदद से निशान लगा देने हैं। मार्क आप करते जाओ लेकिन कैंची की मदद से निशान लगा दो, इसमें आपको आसानी होगी, ठीक है। अब ये दूसरी साइड भी हम 6-6 इंच तक निशान लगाते हुए ऊपर तक कंधे तक लेकर आएंगे और इसको स्ट्रेट कर देंगे लाइन सीधी। तो ये हमारी दोनों साइड से हो गई। अब फ्रंट साइड पे जो है ना, आप लेस जो है शिटल वाली लेस जो है छोटी वाली बारीक लेस वो मैंने लगानी है। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके तो उसके अंदर रख कर इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो तरीके से मैं लगा रही हूँ, इस तरीके से बिगनर्स जो है वो आसानी से और सफाई से लगाएंगे। तो आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए। लेस का जो साइड है वो आपकी शर्ट की जो दूसरी तरफ है उस तरफ होना चाहिए और सीधी सीधी आपने जहाँ जहाँ मार्किंग की थी तो उस निशान तक आपने लगा देनी है। मैंने 26 इंच तक लगाई थी और नीचे 11 इंच का एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा था क्योंकि मैंने जॉइंट लेस भी लगानी है आगे और मैंने पिनटेक्स भी डालने हैं। तो ये देखें यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दी जहाँ तक निशान लगाया हुआ था। नीचे से हमने दामन से आप अगर लगाएं तो 11 इंच मैंने छोड़ दी थी। अब ये देखें इसको फ़ोल्ड करके दूसरी साइड पे अब आपने नीचे आपकी जो लेस जो पहले लगाई हुई है वो खिसकेगी नहीं, तो ऊपर ये जो सिलाई आप लगाएंगे ये आसानी से 1 पाँव की सिलाई लगाते हुए आप अपने अंदाजे से तो ये देखें नीचे तक आप लेकर आएंगे। और ये सिलाई आपने सिर्फ लेस तक नहीं लगानी कि चलो जहाँ तक हमने लेस लगाई है वहाँ तक नहीं, ये पूरी आपने बॉटम तक लेकर जानी है। ये देखें पूरी ये कंप्लीट हो गई। अब हमने दूसरे साइड से भी बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ इसी तरीके से इसको लगाना है। आप चाहें तो ये ऊपर वाली सिलाई लगाएं, चाहें तो ना लगाएं, आपकी लेस अब हिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैंने लगा दी थी ऊपर एक सिलाई। अब इसी तरीके से आपने सेम यही प्रोसेस करते हुए दूसरी साइड जो 6 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पे भी आपने इसी तरीके से लेस लगा देनी है। और लेस के बाद ये देखें नीचे जो हमने यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये देखें हमारा एक साइड कंप्लीट हो चुका है, दूसरे साइड पे भी मैं लगा रही हूँ। अब आगे देखें नीचे मैंने ये देखें दोनों साइड पे मैंने लेस अटैच कर दी है 26-26 इंच तक। अभी मेरे पास चौड़ी वाली जो है जॉइंट लेस है, चौड़ी वाली बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये इसको मैंने अटैच करना है। तो आप देखें इसको मैं कैसे अटैच कर रही हूँ। सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है इसकी और यहाँ पे मैंने कैंची की मदद से एक कट भी लगा दिया था ताकि मुझे आसानी हो ना समझने में कि यहाँ से हमने लेस स्टार्ट करनी है और दूसरी तरफ भी आपने कैंची की मदद से कट लगा देना है। तो ये देखें बिल्कुल फोल्ड करके कपड़े को लेस के ऊपर ना आपने उसके किनारे पे 1 पाँव की सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं 1 पाँव की, ताकि आपकी लेस जो है ना वो इक्वल तरीके से लगती हुई नीचे तक जाए और उसके डिज़ाइन में भी फ़र्क ना पड़े।
तो ये देखें पहले मैं उसको सेटिंग कर रही हूँ लेस को, और फिर आपने हाथ की मदद से यूँ देखें, यूँ आपने देखना है कि लेस फैब्रिक के अंदर है, ठीक है। ऊपर फिर सिलाई लगानी है, तो इसके किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये देखें हमारा एक साइड इसका लग चुका है। ये जॉइंट लेस लगाने का बहुत आसान तरीका है। आप देखें इसको हमने फोल्ड किया दूसरी तरफ, इसके ऊपर सिलाई मैं बाद में लगाऊंगी। अब मैंने इसकी दूसरी तरफ सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें दूसरी तरफ मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर आप उस वक्त सिलाई लगा सकते हैं, अगर आपने नीचे से फैब्रिक उसको कट नहीं करना तो आप ऊपर से सिलाई लगा सकते हो उसी वक्त। लेकिन मैंने इसका फैब्रिक कट करना था, मुझे बाद में याद आया, तो इस वजह से मैं पहले ये दूसरे कॉर्नर पर इसकी सिलाई लगा रही हूँ, और फिर इसके बाद जो है मैंने इसका फैब्रिक कट करना है। तो ये देखें हमारी जॉइंट लेस अच्छे से लग चुकी है। अब बैक साइड पे इसका मैंने फैब्रिक कट करना है, क्योंकि दामन पे है तो उस पर वो शो भी हो तो वो बुरा नहीं लगता। तो ये देखें मैंने इस्त्री की मदद से इस पे अच्छे से इस्त्री कर दी है। अब हमने सीधी साइड पे शर्ट को रख कर सीधी साइड पे इसके ऊपर किनारे किनारे पे फैब्रिक के ऊपर, लेस के ऊपर नहीं, फैब्रिक के ऊपर जो है, शर्ट का फैब्रिक जो है, इसके ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए दूसरे कॉर्नर तक आना है। और सेम इसी तरीके से ये दूसरी हमने भी सिलाई लगा इसी तरीके से लगानी है। तो हमारी सफाई से ये देखें जॉइंट लेस दामन पे अटैच हो चुकी है। ये देखें जी हमारी दामन पे जॉइंट लेस चौड़ी वाली अटैच हो चुकी है। अब मेरे पास ये बुकरम है, तो इसकी 1 इंच इसकी तकरीबन चौड़ाई है, और इसकी लंबाई आपने देखना है आपके जो शर्ट का दरमियान वाला हिस्सा है जितनी आपने उस पर लगानी है। तो ये बुकरम उस पर पहले आपने पेस्ट कर देनी है। फिर आपने लेस का साइज़ देखना है। मेरे ये लेस का साइज़ था हाफ, 1 इंच से थोड़ा सा एक पैर कम था, 1 पॉइंट कम था 1 इंच से। तो ये देखें मैंने इस तरीके से इसको वी शेप पे जो है ना, पहले इसको बुकरम को अटैच किया। हार्ड वाला बुकरम है, इसको मैंने अटैच किया। अब इसके बीच में से ये जो मैंने, अच्छा आपने ये देखना है, अगर आपकी 1 इंच की लेस है तो आपने 1 इंच से 2 पाँव कम की यहाँ पे कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से कटिंग करके मैं इसको पहले बुकरम लगा रही हूँ, और फिर इसके बाद मैंने लेस जो है अच्छे से ग्लू लगाकर ऊपर इसको चिपका देनी है। इसमें बस ध्यान रखने वाली एक बात है कि अगर आपने 1 इंच की आपकी है लेस है तो आपने उससे कम कट करना है, ताकि आपकी लेस अच्छे से उस पर सेट हो सके और उस पर सिलाई अच्छे से लग सके। तो ये देखें दोनों मैंने सिर्फ इस पर वी तरह की 2 पट्टियाँ यूज़ की थी, उनको अच्छे से प्रेस करके ग्लू की मदद से मैंने लेस को पहले चिपका लिया था। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई मैं फैब्रिक के ऊपर लगा रही हूँ, लेस के ऊपर नहीं। लेस खुद बहुत नीचे से अटैच हो रही है। आप इस पर हार्ड वाला बुकरम यूज़ करें तो उससे नीटनेस अच्छी आएगी, आपकी शर्ट पे डिज़ाइन अच्छा बन के रेडी होगा। अब ये ऊपर की सिलाई आपने बिल्कुल आराम आराम से लगाते हुए कंप्लीट करनी है, ताकि आपका फैब्रिक इधर उधर ना हो और आपकी सिलाई ऊपर नीचे ना हो लेस की। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप अगर इसको पहले सेट कर देते ना तो बहुत आसानी से ये सेट हो जाएगा और सिलाई भी आराम से लगेगी। अब ये नेक में ऊपर ज्वाइन कर रही हूँ, तो नेक को देखें मैंने दरमियान में इसकी कैंची की मदद से नोक लगा दी है, नोच छोटी सी। और ये देखें ऊपर मैंने तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 13 इंच है। इस पट्टी एक मैंने रेडी कर दी थी। इसके बैक साइड पे मैंने लेस भी ग्लू की मदद से चिपका कर और ऊपर से तकरीबन 4 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं ये पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो ये नीचे तक
और इस जो नेक है ज़्यादा हैवी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी फैब्रिक जो है उस पे मैं शर्ट के आगे इतना डिज़ाइनिंग कर चुकी हूँ, तो भरा हुआ डिज़ाइन इसका नेक भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैंने ये सिंपल सा नेक जो है इसका वो रखा है। अब ये आम जो नॉर्मल राउंड शेप नेक है 5.5 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो इसको राउंड शेप में कट करके फैब्रिक पे पेस्ट करके आपने अच्छे से इस्त्री की मदद से इसको चिपका देना है। और फिर ये देखें नेक के ऊपर मैंने रख कर इसको आम जैसे हम सीते हैं नेक, तो उस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। अब इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके तो इसको बैक साइड पे करके इसकी अच्छे से तुरपाई करें और बाकी शर्ट आपने उसी तरीके से रेडी करनी है जिस तरीके से आप दूसरी शर्ट मतलब रेडी करते हैं। फ्रंट और बैक का नेक तैयार करके आपने फ्रंट और बैक जो है वो दोनों ज्वाइन कर देने हैं। तो ये देखें मेरी फ्रंट की तमाम डिटेल से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।